खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक हार 100 सवाल, क्योंकि ये हार है ही इतनी बड़ी और इसीलिए बार बार उंगली उठ रही है शीर्षस्थ नेताओं पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सब सवालों के घेरे में है और अब सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं बल्कि खुद पार्टी के अंदर के लोग भी ये सब कुछ कर रहे हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जयप्रकाश यादव जी, आपके पास आते हुए तुलना लालू जी से ही हो रही है और लालू जी का इन चुनावों में वही स्वरूप दिखा जो 90 में हम देखते थे। मतलब उन्होंने भाषा की गरिमा, एक जो खास उनका नाटकीय अंदाज रहता है, उसको उसी तरह से वो लहराते रहे क्योंकि उनको लगा यही मुझे वोट दिलाएगा। सबसे पहले तो बिहार वासियों को और देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से दो खुशियों की बधाई देते हैं। एक, बिहार के महान मतदाता ने महागठबंधन को वोट दे करके बीएसडी का माला पहनाया। जीत पर आपको भी बधाई। दीपावली की खुशियों पर जी, जीत पर आपको भी बधाई जयप्रकाश जी। अभी कई हमारे बहुत बहुत अंजना जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक आदरणीय लालू जी का सवाल है, एक गरीब का बेटा, एक पिछड़े का बेटा और गरीबी गुर्बत में रह करके 1990 में जब राजनीति में आए, बिहार के राजनीति में, तो बिना रक्त बहाए, बिना खून बहाए बिहार में सामाजिक परिवर्तन की धारा को बुलंद करने का काम किया और एक गरीबों की बोली, गरीबों की आवाज, गरीबों के स्वाभिमान को जगाया। उस समय बहुत चुनौतियां आई, लेकिन आदरणीय लालू जी कभी जो है पीछे मुड़ के नहीं देखे कि ये वक्त का तकाजा है, हमें आगे बढ़ना है। 1990 में सामाजिक न्याय की धारा चली, 1995 में सामाजिक न्याय की धारा चली, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन भाषा और शैली पर बात हो रही है जयप्रकाश जी। 2015 में जो सामाजिक न्याय की धारा चली, भाषा और शैली पर अगर आप मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भोला सिंह जी तुलना कर रहे हैं तो लालू जी से कर रहे हैं। गाँव गमय की भाषा मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए आदरणीय लालू जी लोक भाषा में, गांव गमे की भाषा में, जो सहज रूप से गरीब जिस बातों को जानते, पहचानते, समझते, कोई नकलची बनना चाहेगा तो आदरणीय लालू यादव जी नहीं बन सकते हैं। ये नकलची लोग जो है लालू जी के भाषा, लालू जी के भाषा में जो है अपनापन होता है, उसमें गरूर नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है। वो गरीबों को अपनी ओर जैसे चुम्बक खींचता है, कौन कर रहा है? गरीबों को खींचने का काम करता है। लालू जी की नकल कौन कर रहा है जयप्रकाश जी? लालू जी की नकल करना चाहते थे बीजेपी वाले, चारों खाने चित हो गए। इस मुल्क का प्रधानमंत्री और इस मुल्क का जो है बीजेपी के अध्यक्ष, ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग किया, उस भाषा को याद करने के बाद एक बार लगता है कि लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को शर्मसार करने का काम किया। अब उसको बताएंगे तो कहेंगे आप यहाँ जंगल राज आपने कहा, आपने शैतान कहा, आपने बच्चों पर भी चोट किया, किसी ने पुतना कहा, किसी ने आरक्षण का पर सवाल उठाया, किसी ने कहा कि पाकिस्तान में पड़ाका छूटेगा। आज कहां पड़ाका छूट रहा है? जिस भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया, वह जो शर्मसार किया है देश को, हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को। ठीक है जयप्रकाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। गरीबों का महागठबंधन हुआ, यही गठबंधन था, गरीब का, पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का, अकलियत का, यही हमारी शक्ति थी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। भोला सिंह जी के पास जरा चलते हैं, इससे पहले कि शाहनवाज जी सबका जवाब दे, मैं एक बार भोला सिंह जी आपके पास आना चाहती हूँ। भोला सिंह जी, एक सेकंड, वंदना कौन है? ये एक सेकंड और यहाँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड और यहाँ। जयप्रकाश, प्रधानमंत्री नहीं रहे, ये आरएसएस के प्रचारक हो गए। तो प्रचारक की भाषा आरएसएस। हाँ बोलिए, चुप हम हैं, बोलिए। ठीक है जयप्रकाश जी, मैं आऊंगी आपके पास। संघ के प्रचारक आप उन्हें कह रहे हैं। भोला सिंह जी, वंदना जी कौन है? बोलिए, कौन वंदना जी? आपकी, जिसको बिहार में पुतहू कहते हैं, बहू का नाम वंदना ही है ना? हमारी बहू का नाम वंदना है। हाँ, तो उनको इस बार टिकट नहीं मिला, पिछली बार मिला था, पिछली बार मिला था और वो हार गई थी। उनको इस बार टिकट नहीं मिला। हाँ। पिछली आप सुन लीजिए, आप जिस भाषा का प्रयोग कर रही वो गरिमा के चैनल के अनुरूप नहीं है। सर हम तो सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ
कि सुन लीजिए आप कि आपने कहा कि पार्टियां बदली। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आज का विषय है क्या? नहीं सर, राजनीति एक प्रवाह है। क्या आप ये बोल के क्या चाहती? 20 वर्ष में भाजपा में रहा हूं, मंत्री बनाओ, 3 बार एमएलए रहा हूं, आप ये सवाल उठा करके क्या कहना चाहती थी? मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ सर, वो पूछिए आप कि एक आरोप के रूप में, एक सवाल के रूप में मैंने अपनी बात रखी थी। जो लोग जो आरोप लगाता है भोला सिंह जी, वंदना को टिकट पार्टी ने बुला के दिया था पिछली बार। हमने टिकट नहीं मांगा था, हमने वंदना का विरोध किया था और कहा था कि वंदना खड़ी नहीं होगी। ये मैंने कहा। नेताओं को पूछ लीजिए आप। और आज फिर सवाल को उठा करके आप डिमोरलाइज करना चाहती? ये आपका तरीका है। अरे सर, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आपसे सवाल पूछने का हक तो है ना, आपसे सवाल पूछने का हक तो है। शकील जी ने भी कहा कि आपने कांग्रेस पार्टी में लंबा वक्त बिताया था। वंदना को इतना आक्रोश में मत आइए, आप नेता है, नेताओं को तो सवालों का सामना करना ही पड़ता है अपने जीवन में। सवालों से आप नहीं भाग सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है सर, एक सेकंड, क्योंकि मैंने आपकी हर बात, कोई भाषा नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। सवाल नंबर 1, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, 4 पार्टियां आपने बलती, तो जाहिर तौर पर आपके आदर्श उन वक्तों पर तैरते रहे। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये था, जिसमें भाषा की हर गरिमा का मैंने ख्याल रखा, कि क्या तैरते हुए आदर्शों के साथ लगाने वाले आरोप का जो शख्स है उसकी बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाए, इसमें कौन सी भाषा की मैंने मर्यादा ला दी? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक सेकंड सर, थोड़ा सा आप भी सुनिए ना, एक सेकंड। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि वक्त वक्त पर आपके आदर्श, आपके स्टैंडर्ड्स बदले हैं, आपकी बातों को पार्टी कितनी गंभीरता से लेगी? क्योंकि मैं जब राज तिलक शो करने गई थी तो बेगूसराय में भी लोगों ने बताया कि भोला सिंह जी यहाँ के बहुत बड़े नेता तो हैं, लेकिन लोग ये मान रहे हैं कि इस बार आप बगावती तेवर में हैं क्योंकि आपकी बहू को टिकट नहीं दिया गया है। तो क्यों ना मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या वंदना को टिकट नहीं दिए जाने की वजह से भी आपकी नाराजगी झलक रही है? मेरे दोनों सवाल मर्यादा के अंदर है, इसका जवाब दीजिए। सुन लीजिए आप मैडम, सुन लीजिए आप। आपने कैसे समझा कि मैं बगावती तेवर में हूं? वंदना बिहार प्रदेश भाजपा की कार्य समिति में थी, वंदना महिला संगठन में थी, वंदना को बुला करके पार्टी ने टिकट दिया था और पार्टी ने उसके साथ जो कदम उठाया वो पार्टी के अपने अधिकार की बात है। आपने कैसे समझा कि हमने बगावती तेवर अपनाया? क्या मैंने कोई बयान दिया? क्या मैंने कोई तलखी व्यक्त की? क्या मैंने किसी को कुछ कहा? क्या मैं आपके चैनल में आकर के कहा जैसे दूसरे लोगों ने जैसे कहा, मैंने कभी कहा? कैसे आपने समझा कि मैंने? सर, आज चूंकि आप प्रधानमंत्री की भाषा लालू प्रसाद यादव की भाषा से तुलना कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर इस तरह के सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे, क्योंकि आज आप बयान दे रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। ये शाहनवाज हुसैन साहब किसी भी हालत में नहीं कहेंगे। लेकिन शकील जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरी बात पर? शकील जी। नहीं अंजना जी, आपने बिल्कुल अमर्यादित काम किया है। किसी एंकर का ये काम नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति ने जो बात कही है उस पर डिबेट कीजिए। वो 20 वर्षों से बीजेपी में है। आपके चैनल पर जो लोग बैठे हैं, आप जिनको गेस्ट करके बुलाती हैं, क्या आप उन सबों के बारे में ये करके आप बुलाती हैं कि किसने क्या कहा है, वो किस पार्टी में था और किस पार्टी में नहीं था? ये अमर्यादित आचरण है। आज तक बहुत जिम्मेदार चैनल है, मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ। ये गलत तरीका है। हम बिल्कुल भोला सिंह जी आपने खुद कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में लंबे वक्त तक थे। भोला सिंह जी की जिस पार्टी में आज हैं भोला बाबू, मैं उनकी नीतियों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये मीडिया को इतने अच्छे से समझते हैं आप, तो कम से कम ऐसा मत किसी को बुला करके उसकी निजी बातों को कि उसकी बहू को टिकट मिला इसलिए वो खिलाफ कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल विरोधी आरोप लगावे तो ये बात समझ में आती है, मगर आप एक निष्पक्ष एंकर की तरह, आप आज तक एक बहुत जिम्मेदार चैनल है और उसके बाद आप उसमें एंकरिंग कर रही हैं और इस तरह की बात कर रही हैं, ये बहुत अमर्यादित बात है। हमारा सिद्धांतों पर मतभेद है भोला बाबू से, और लेकिन ये गलत है अंजना जी, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। भविष्य में किसी भी गेस्ट को बुला के उसको इस तरह अपमानित आप नहीं कर सकती हैं। और आज तक चैनल पर है, आपका कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है,
शकील जी मुझे पता है, शकील जी मुझे पता है कि आप जब बोलते हैं तो दूसरों के लिए ये गलत किया है, व्यक्तिगत बातें कि बहू को टिकट नहीं मिला इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। और आप 5 पार्टी में रहे, कोई 10 पार्टी में रहेगा, कोई राजनीतिक विरोधी कह सकता है। एंकर को न्यूट्रल समझा जाता है, जो चैनल का व्यक्ति होता है उसको न्यूट्रल समझा जाता है। ये गलत बात है, ये अमर्यादित करने वाली बात है। भोला बाबू की नीतियों से हमारा कोई समझौता नहीं है, हम खिलाफ हैं उनके नीतियों के मामले में। अब आप अपनी बातों को दोहरा रहे हैं, नहीं है चैनल का। अब आप अपनी बातों को दोहरा रहे हैं, आपकी तमाम बातें सिर आंखों पर। शकील जी समझाने एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। हाँ, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं साहब, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। हाँ मिलाएंगे, नहीं चैनल को न्यूट्रल होना चाहिए, चैनल को। अब बीजेपी आपने बोला, पवन वर्मा जी ने बोला, शकील अहमद जी हम तो पूछेंगे, हम तो सवाल पूछेंगे, आपकी तमाम बातें सिर आंखों पर, लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे। तोड़ने में तो कांग्रेस कई सवाल खटकेंगे। कल राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को धक्का देके बस से भगा दिया, क्या ये मर्यादा है? बहुत मर्यादा की बात आप लोग कर रहे हैं। राजनीतिक आपकी कांग्रेस अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा, क्या ये मर्यादा है? कांग्रेस मर्यादा तोड़ने में माहिर रही है, लेकिन आप लोग जीत गए हैं तो सारी मर्यादा आप ही के लिए है। नहीं, आप हमसे बहस कीजिए ना, जो बात कही सारी मर्यादा जो खुद जो पार्टी कांग्रेस। चलिए बहस को आगे ले जाते हैं क्योंकि आप लोग इस बहस में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। पवन वर्मा जी जल्दी से रिएक्शन आपसे लेते हैं। पवन वर्मा जी, पवन वर्मा जी, जो बगावत करते हैं, एक से शकील जी आप दर्शकों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। शकील जी आप दर्शकों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से बिहार के लोग मोहब्बत करते हैं, उनकी सभा में लाखों लोग सुनने आती है। प्रधानमंत्री राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, मर्यादा को तार किया है, अब उसके मर्यादा को शर्मसार किया है। आरएसएस के प्रचारक होकर के देश की लालू जी ने मर्यादा देश के वातावरण को विषाक्त करने का काम किया है। लालू जी और राहुल गांधी जी ने कहा, जल्दी से पवन वर्मा जी मैं सबसे अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज अपनी बात 1 सेकंड रुक जाइए। शकील अहमद जी आप भोला सिंह का समर्थन कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। हम तो सवाल पूछेंगे, 100 बात पूछेंगे। पवन वर्मा जी आपके पास आते हुए जल्दी से सर एक रिएक्शन, चाहे आरके सिंह हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे भोला सिंह हो, पार्टी में कुछ लोग हार के बाद नाराज होते ही हैं और ऐसे खुलकर आते ही हैं। कितनी गंभीरता से देखा जाए। पवन जी जल्दी कुछ कह सकता हूँ अंजना जी? पवन जी आप ही के पास आ रही हूँ, जल्दी से। निंदा होनी चाहिए, नहीं निंदा होनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री को मैं कुछ कहना चाहता हूँ? हाँ पवन जी, ये मर्यादा नहीं, अंजना जी ये बात कहना नहीं चाहिए क्या? आप सुन रही हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं मैं सर, कहना हमारे ये दर्शक भी चाहता सुन रहे हूँ हैं। कि जब इस तरह के सवाल उठते हैं, जब ऐसे सवाल उठते हैं तो आपका पूछना शायद गलत ना हो, पर उसमें 2 विकल्प होते हैं। या तो आप उसका व्यक्तिकरण मतलब मेक इट अ पर्सनल मैटर, या आप उनको देखिए कि जो सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए हैं उनमें कुछ ठोस है कि नहीं है। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में उन्होंने कई सवाल उठाए, दोनों के बारे में बीजेपी की रणनीति पर, बीजेपी के किरदार पर, और आरके सिंह ने भी उठाए। आरके सिंह के बारे में कुछ उन्होंने कह दिया कि वो नाराज हैं क्योंकि मंत्री नहीं बने। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कह दिया वो मंत्री नहीं बने। आज आपने भोला सिंह के बारे में कह दिया उनकी बहू नहीं बनी। मैं समझता हूं कि ये जो सवाल हैं उनका विश्लेषण उस बात पे होना चाहिए कि क्या उनमें सत्य की छवि है कि नहीं है, इस पर बहस होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप हर तरह से लेकिन ऐसे लोग तमाम पार्टियों में रहते हैं, जो भी टिप्पणी होगी ऐसे लोग तमाम पार्टियों में रहते हैं, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में देखिए। जल्दी से अंजना, मुझे लगता है कि हम टाइम नहीं है सर। हाँ, मैं सिर्फ ट्रैक पर लाना चाहता था बहस को कि हम आपके एक वक्तव्य पर सारी बहस आकर के इधर उधर घूमने लगी। बात ये नहीं है, बात ये है कि मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। या मैं एक सिर्फ छोटी सी बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। कल तक जो लोग ये कहते थे कि मोदी के पास तो सिर्फ 31% वोट है, अभी उनके पास 38% वोट है और बाकी सबसे ज्यादा है, लेकिन अब इस आधार पर विश्लेषण नहीं होगा। मत करें, ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हार होती है, जीत होती है। लेकिन फिर भी ये तो सोचना पड़ेगा कि कभी 31% कम होते हैं और कभी 38% सबसे ज्यादा मिलने के बाद भी कम होते हैं। कम से कम इस एंगल से सोचना तो चाहिए। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, जिन लोगों को मर्यादा सिर्फ प्रधानमंत्री के बयान में मर्यादित नहीं दिखता है, सर से पानी निकल गया, ये मर्यादित बयान है।
निंदा कीजिए तो सबकी कीजिए। इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना होगा, क्योंकि एक के बाद एक कई सवाल, चाहे आरके सिंह हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, भोला सिंह जी हो, इस पर उठते रहे इन तमाम लोगों पर। लेकिन अगर अभी भी पार्टी जो आरोप ये लगा रहे हैं उस ओर चिंता नहीं करेगी तो शायद बिहार जैसे हालात हर राज्य में पैदा होते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक याद आती रहेगी।